नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, धर्म और अध्यात्म में आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में। आज हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि और मास शिवरात्रि में क्या अंतर है। हम यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। हम ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि शिव के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं। इन सारी जानकारी को आपके बीच हम साझा कर रहे हैं, जो हमारी मान्यताओं के ऊपर आधारित हैं, जो हमारी आस्था के ऊपर आधारित हैं। महाशिवरात्रि सबसे पहले समझते हैं क्या है। शिवरात्रि, जैसा हम जानते हैं कि हमारे हर महीने, वर्ष के जो 12 महीने हैं, 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उस महीने की यानी मास शिवरात्रि कहते हैं या मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है, जो रात्रि आती है, उसे मास शिवरात्रि कहते हैं, यानी उस महीने की शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो रात्रि आती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। यानी महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी अमावस्या के एक दिन पहले की जो रात्रि है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मानते हैं, और हम जानते हैं कि सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर हैं। इसलिए हम भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, यानी जो सत्य हैं, शिव हैं, वही सुंदर हैं। भगवान आशुतोष का प्राकट्य दिवस, इसके पीछे महाशिवरात्रि की मनाने के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं, वो हम आपके बीच में साझा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मुख्यतः मान्यता है, जैसे हम मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ में विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जो उल्लास, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ में जो मनाते हैं, उसके पीछे का प्रयोजन ये है कि भगवान शिव ने उस दिन वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन ग्रहण किया था। यानी माता पार्वती के साथ में भगवान शिव का विवाह हुआ था महाशिवरात्रि के दिन। यह शिव और माता पार्वती यानी शक्ति, यानी महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। शिव और पार्वती यानी प्रकृति और पुरुष के मिलन का पर्व है महाशिवरात्रि का पर्व। एक मान्यता यह है भगवान शिव के पार्वती के साथ में विवाह का दिन है महाशिवरात्रि। इसके साथ में और भी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इसी दिन ज्योतिर्लिंग के रूप में जिनका प्राकट्य हुआ था भगवान का, यानी भगवान शिव के प्राकट्य का दिन का मंगल सूचक है महाशिवरात्रि का पर्व। भगवान शिव इसी दिन ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसका कोई आदि ना अंत दिखाई दे रहा था। वो शिवलिंग, अग्नि का जो शिवलिंग था, जिसका ना कोई आदि ना अंत था, और उसके अंतिम छोर को देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी उनके अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सके। और उस शिवलिंग का आधार कहाँ है, उसको देखने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं बराह रूप लेकर देखते हैं, लेकिन वो भी उसका आधार नहीं ढूंढ पाए। तो भगवान शिव, जिनका आदि अंत है, वो उस दिन उनका प्राकट्य दिवस है अग्नि की ज्योतिर्लिंग के रूप में। इसलिए ये उसके साथ में एक मान्यता और भी है कि भगवान उसी दिन प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग के रूप में। ऐसी मान्यता है कि भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी उसी दिन प्रकट हुआ था, शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए थे ज्योतिर्लिंग के रूप में। जो हम 12 ज्योतिर्लिंग मान्यता के अनुसार हम मानते हैं, पूछते हैं, जो मान्य ज्योतिर्लिंग है, वैसे कहा जाता है कि भगवान शिव 64 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, लेकिन हमें जो जानकारी है वो 12 ज्योतिर्लिंग की है। उस दिन वो भी रात्रि या वो दिन भी महाशिवरात्रि का दिन ही था। एक और मान्यता आती है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन, जैसे हम जानते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, और उसका प्रयोजन था अमृत को प्राप्त करना। अमृत, जो समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उनमें अमृत से पहले, सबसे पहले उसमें से कालकूट हलाहल विष निकला था। वो विष, समुद्र मंथन जो जिस दिन किया गया था, वो भी जिस दिन विष निकला था वो भी महाशिवरात्रि का ही दिन था। और कालकूट विष ऐसा था कि जिसकी गर्मी से या जिसके कारण पूरी सृष्टि भी नष्ट हो सकती थी, पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो सकता था। तो उसको भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध पर स्वयं ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे भगवान शिव को हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस हलाहल विष के कारण
भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उसको नीलकंठ के नाम से भी भगवान शिव को हम मानते हैं, जानते हैं, या नाम से पुकारते हैं। उस कालकूट विष की गर्मी इतनी तेज थी जिससे भगवान शिव का सर गर्म होने लगा, उनके उस कालकूट विष के प्रभाव के कारण, और शरीर से पानी भी कम होने लगा। तो वो कालकूट विष का प्रभाव था, वो जो जिस दिन समुद्र मंथन के दिन शिव ने विष ग्रहण किया, वो दिन भी महाशिवरात्रि का ही दिन था। और उसी दिन इसी के साथ ये भी जुड़ता है कि हम कहते हैं कि शिव जी की या शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, जल से अभिषेक किया जाता है या दूध से अभिषेक भी किया जाता है। उसके पीछे का प्रयोजन भी यही है। क्यों शिव जी के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि जब भगवान शिव ने वो कालकूट विष ग्रहण किया, तो जब उनके भीतर जो गर्मी आने लगी, उनका सिर जब गर्म होने लगा, शरीर से पानी कम होने लगा, तब देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ाना प्रारंभ किया। बिलपत्र चढ़ाने की, यानी बिलपत्र की तासीर होती है शीतलता, जिससे उनका सिर ठंडा होने लगा, मस्तिष्क ठंडा होने लगा और जल से अभिषेक करने लगे। तो भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाने के पीछे का प्रयोजन भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, महाशिवरात्रि के साथ में। एक और बात, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी बात करें तो उसका भी, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। उस दिन प्राकृतिक रूप से ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थित होते हैं, और उस कारण से मनुष्य के भीतर की जो ऊर्जा है वह स्वतः ही ऊपर की ओर उठने लगती है। यानी प्रकृति स्वयं एक ऐसा वातावरण मनुष्य को प्रदान करती है कि उसके भीतर की जो शक्ति है, या इसके भीतर का जो भौतिक शक्ति है या आध्यात्मिक शक्ति है, वो स्वतः ही ऊपर उठने लगती हैं। जिससे हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर ब्रह्म सहस्रार तक जो चक्र है, तो हमारी शक्तियों का स्वतः ही ऊर्ध्वगमन होने लगता है। यानी स्वयं ही इस जीव का उस शिव के साथ में मिलन के लिए प्रकृति एक उचित वातावरण देती है। वो महाशिवरात्रि का दिन है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ऐसा माना जाता है, या जो साधना करते हैं या उपासना करते हैं, भगवान शिव की रात्रि भर जागृत रहकर या जागरण करके भगवान शिव की उपासना या ध्यान करते हैं, उसके पीछे का प्रयोजन यही है कि महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि की रात में हम अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए, यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, अपने ध्यान को शिव पर एकाग्र करते हुए, हाथ में ध्यान मुद्रा लगाते हुए अगर हम शिव का ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो स्वयं बढ़ती है। यानी मनुष्य के भीतर आध्यात्मिकता का भाव बढ़ता है। स्वयं ही उनके भीतर प्रकृति ऐसा वातावरण देती है, क्योंकि ग्रह की स्थिति के अनुसार अपने आप हमें वो उचित वातावरण मिलता है, जिससे भौतिक से आध्यात्मिक साधना की ओर विशेष सहयोग मिलता है। तो शिवरात्रि के पीछे जागरण करने का पर्व ये भी है। वैसे रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, और चारों प्रहर में भगवान शिव की 4 बार पूजा की जा सकती है। कई बार, एक बार भी पूजा करके भगवान शिव का ध्यान करके इस शिवरात्रि के महापर्व को हम बड़े आनंद, उल्लास और उत्साह के साथ मना सकते हैं। शिव यानी हमारे भीतर जो शिव तत्व है, हर मनुष्य के भीतर शिव तत्व हैं। शिव यानी कल्याण, जो सबका कल्याण करने वाला है वो भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। कई नाम से भगवान को जानते हैं, लेकिन हम अपने भीतर भी वो कल्याण यानी शिव तत्व को जागृत करें, ताकि हमारे कर्म ऐसे हों कि हम दूसरों का कल्याण करें या दूसरों के लिए सहयोगी बने, दूसरों के लिए मददगार बने, ऐसे हमारा भाव हो। साथ ही शिव जिस तरह से कालकूट विष को भी पी लिया, तो हमारे भीतर भी इस तरह के भाव हों कि हम दूसरों की जो भी बुराइयां हैं उनको नजरअंदाज करें। हाँ, हमारे भीतर के भी जो विकार हैं उनको हम पी जाएं, उनको खत्म करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, इन सब से परे बनकर हम अपने भीतर उस शिव तत्व को जागृत करें जो सबका कल्याण करने वाला हो। तभी तो हम कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आइए महाशिवरात्रि के पर्व को बड़ी श्रद्धा और उल्लास, आनंद के साथ मनाएं। इसी भाव के साथ महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास हमारे धर्म और अध्यात्म के वीडियो, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।